बोलो सच्चे दरबार की जय। पेश है आपके सामने सकट चौथ व्रत की कथा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे भजन, गीत, मेरी कथा, कहानी कैसी लगती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सकट चौथ माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। क्या था कि एक बुढ़िया थी और वो सकट चौथ का व्रत रखती थी अपने बेटे के लिए। तो उसकी जो चाची ताई थी वो देखती थी कि वो सकट चौथ को व्रत रखती थी। वो सब तो व्रत रखती नहीं थी क्योंकि उनसे भूखा नहीं रह जाता था। अब वो व्रत रखती थी तो जब व्रत खोलती थी तो क्या करती थी कि 3 चूरमा की पिंडी बनाती थी तिल वाले की, जिसमें कि क्या करती थी, एक तो गाय को देती थी, एक कन्या को देती थी और तीसरा खुद खा लेती थी व्रत खोलने के लिए। तो अब उसकी चाची ताइयों ने क्या किया कि लड़के से बोले कि भाई तेरी माँ जो है ना गटका कर करके खाती है। तो वो बोला कि नहीं, मेरी माँ तो ऐसे नहीं खा सकती। न बोली तू देख लेना। बोला ठीक है, कल तिल का व्रत है, मैं देखता हूँ। तो वो वहाँ रसोई में क्या करता है, एक पतली सी चादर ओढ़ के सो जाता है। तो उसकी माँ आती है, अपने करती है, 3 पिंडी बनाती है, एक गऊ को दे देती है, एक कन्या को दे देती है और एक खुद खा लेती है। तो उसका लड़का पतली सी चादर में से देख रहा होता है। वो सोचता है कि भाई मेरी माँ तो सच में मुझसे छुप के कुछ खाती है। तो वो अपनी माँ से बोलता है मैं तो ये देश छोड़ के जाऊँगा। तो उसकी माँ कहती है बेटा तू क्यों जा रहा है? कि नहीं, मैं तो ये देश छोड़ के जाऊँगा, तू तो मेरे से ऐसे छुप छुप के खाती है। कि बोले नहीं बेटा, मैं तो तेरे नाम का व्रत किया था और मैं तो तिल का व्रत किया था, चौथ माता का व्रत था, वो खोला था। तो वो बोला कि नहीं, मैंने तो फैसला ले लिया, मैं तो जाऊँगा। तो उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा, तू नहीं मान रहा तो चला जा, ये तिल है ले जा, ये मेरी पूजा के तिल हैं। अगर मैंने सच्चे मन से तेरे लिए व्रत किया होगा तो ये तिल तेरे ज़रूर काम आएंगे। कि ठीक है। वो लेके चल देता है। तो रास्ते में नदी आती है। अब नदी कैसे पार करे, वो क्या उसको याद आती है कि मेरी माँ ने मुझे तिल दिए थे। उन तिल को डाल देता है नदी में, नदी रास्ता दे देती है। तो वो चल देता है। आगे जंगल आता है। अब जंगल में एक शेर आता है उसे खाने के लिए। वो शेर के सामने तिल डाल देता है, शेर वापस चला जाता है। फिर उसको और विश्वास हो जाता है, लेकिन सोचता है कि अब मैं तो अपनी माँ की बेइज्जती करके आया हूँ, किस मुँह से वापस जाऊँ, अब तो मैं चला ही जाता हूँ। फिर आगे चलता है। चलते चलते एक नगर में पहुंच जाता है। वहाँ पे नगर में क्या था कि वहाँ पे कुम्हार का जो हवा था वो पकता था, तो उसमें किसी की बलि दी जाती थी जब वो हवा पकता था। तो वो एक बुढ़िया के घर पहुँचता है। वो बुढ़िया पकवान बना रही थी और रो रही थी। तो उससे पूछता है बुढ़िया माई आप क्यों रो रही हो और पकवान भी बना रही हो और फिर रो भी रही हो? तो वो कहते हैं कि अब बेटे ऐसे ऐसे इस गांव में ये रिवाज है और आज मेरे बेटे की बारी है, तो सोचती हूँ अपने बेटे को आज आज का दिन न जाने क्या खिला दूँ। तो उसको याद आती है मेरे पास तो तिल है। वो कहता है बुढ़िया माई ऐसा कर, मैं मुझे भी अपना बेटा समझ ले और मैं तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊँगा, तू ये पकवान मुझे खिला दे। कहती है ठीक है। वो पकवान खा के लेट जाता है और बुढ़िया माई से कहता है माँ मैं सो रहा हूँ, जब कोई आए तो मुझे बुला देना। कि ठीक है। अब राजा के दूध बुलाने के लिए आते हैं कि अभी मैं बलि देने का समय हो गया है, चलो दरवाज़ा बजाते हैं। तो बुढ़िया माई सोचती है अब ये पराया पूत है, कैसे जगाऊँ इसको। उसे तरस आ जाता है। फिर बेचारी बहाने से कभी कुछ बर्तन बजाती है, कुछ करती है, उसकी आँख खुल जाती है। बोलता है बुढ़िया माई क्या हुआ? कि बेटा वो ऐसे बुलाने आए हैं। कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो उठ के चल देता है। जाता है तो वहाँ हवे में क्या करता है, वो अपने तिल डाल के जो उसकी माँ ने दिए थे और अपने बैठ जाता है। हवा ढक देते हैं और सब काम जैसे होते थे वैसे हो जाते हैं। अब क्या होता है, वो तो मरता नहीं है उसमें। हवा 1 महीने में पकता था, वो एक ही दिन में हवा पक जाता है। बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे तो किसी का कंचा जाके उसमें गिर जाता है। गिरता है तो आवाज़ आती है बर्तन बजने की। तो सब कहते हैं कच्चे बर्तन तो नहीं बजते, बर्तन तो पक गए, कैसे ऐसा कैसे हो गया एक दिन में। राजा तक बात पहुंचती है। राजा सब इकट्ठे हो जाते हैं, सारे गांव को इकट्ठा करते हैं कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया, इसमें तो कुछ है ज़रूर, देखो। उसमें से क्या था कि उन तिल के प्रभाव से पहले जिस जिसकी बलि दी गई थी वो सब जिंदा हो जाते हैं। अब कहते हैं इसमें से तो बहुत आवाज़ आ रही है, इसमें कोई भूत प्रेत है। सबको इकट्ठा करके उसको देखते हैं तो उसमें से कहते हैं भाई ये ऐसे कैसे हुआ। आज कोई ऐसे बुढ़िया बताती है कि मेरा बेटा नहीं था, कोई पराये देश से आया था, मैंने तो उसको कर दिया था। कि अच्छा। उससे पूछते हैं भाई तू कौन है? कि मैं बताऊंगा लेकिन आज के बाद ऐसे बलि नहीं दी जाएगी तो मैं बताऊं। कि ठीक है। राजा हाँ भर लेता है तो वो बाहर निकल के बताता है कि ऐसे ऐसे हूँ मैं और मेरी माँ ने मुझे तिल दिए थे और मैंने अपनी माँ का अपमान किया और आज मेरे को मेरी माँ ही हर जगह रक्षा कर रही है मेरी। तो मेरी माँ सकट चौथ का व्रत करती थी, उस व्रत का प्रभाव है कि आज मैं जिंदा हूँ, मेरे साथ बाकी सब भी, सबके पुत्र भी जिंदा हो गए। तो भाई सबको बहुत खुशी होती है। राजा उसे अपने घर ले जाता है, घर ले जाता है। राजा की पुत्री से उसका विवाह हो जाता है। विवाह हो जाता है तो अपने वहाँ रहते हैं। बहुत दिन हो गए। किसी दिन उस राजकुमारी को उसकी कोई भाभी ताना मार देती है कि अपने ससुराल में तो जाती नहीं है, यहाँ पड़ी है।
उसको बहुत दुख होता है, अपने पति से कहती है कि मेरा कोई घर बार नहीं है क्या, आपका कोई घर हो हम वहाँ चलें। तो वो कहता है तो मेरी माँ है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे गलती कर दी थी तो अपनी माँ के सामने किस मुँह से जाऊँ। कहती है नहीं, जैसा भी है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, मैं अपने घर जाऊँगी। ठीक है, राजा सब दे देता है, बहुत सारा सामान अपनी पुत्री को, और आदर से विदा कर देता है। दोनों अपने चलते हैं। उधर बुढ़िया को पूरा 1 बरस हो गया था इंतजार करते करते। वो कहती है कि भाई मेरा बेटा तो आएगा नहीं, अब मैं क्या करूँ, आज मैं अपने प्राण ही त्याग देती हूँ। वो छत पे चढ़ जाती है, छत से कूदने के लिए। इतने में धूल उड़ती दिखाई देती है, शोर मचाते बच्चे आते हैं कि बुढ़िया माई तेरा बेटा वापस आ गया, कि मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मेरा बेटा तो मुझसे नाराज़ होके गया, अब कहाँ से आ जाएगा मेरा बेटा। कि नहीं बुढ़िया माई, तेरा बेटा आ रहा है, बहुत सारा सामान लेके आ रहा है, उसके साथ बहू भी है और सब हैं। बुढ़िया माई देखती है तो उसे सच में दिखाई देता है। वो नीचे आती है, अपने पुत्र को गले से लगाती है। तो इतने में कोई और थी, उसको लोभ आ जाता है कि भाई ये इसका बेटा बन जाएगा तो ये सारा धन भी बुढ़िया को मिल जाएगा। वो झूठ में बोल देती है कि ये तेरा बेटा नहीं है बुढ़िया, ये मेरा बेटा है। वो कहती है नहीं ये मेरा बेटा है। ऐसे आपस में लड़ाई हो जाती है, राजा के पास लेके जाते हैं। राजा कहते हैं कि पहले तो ये वहीं उन्हीं के बीच में ये बात होती है कि भाई जिसकी छाती से दूध की धार निकल के इसकी मुझ के लगेगी वो ही उसी का ये बेटा होगा। तो बुढ़िया माई की लग जाती है, सब विश्वास हो जाता है। लेकिन वो औरत जिद पे अड़ जाती है, नहीं मैं तो राजा से फैसला करवाऊंगी, चलो मैं नहीं मानती, ये सब इनकी चाल है। वो औरत तो झूठी थी, राजा के पास ले जाते हैं। तो राजा कहता है ऐसा करो, ये दोनों नहीं मान रहे हैं तो ऐसा करो, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो इस लड़के के, और दोनों को दे दो आधा आधा। तो जो नकली माँ थी वो कहती है हाँ ठीक ठीक है, और जो असली बुढ़िया माई थी वो कहती है नहीं नहीं ये मेरा बेटा नहीं है, इसी को दे दो। तो राजा समझ जाता है कि भाई असली माँ कोई अपने बच्चे को नहीं मरवाना चाहती। तो उस पता चल जाता है, उसको कैद में कर देते हैं और बुढ़िया माई को बुढ़िया बेटा मिल जाता है। तो चौथ माता ने उसको बच्चे की हर जगह से रक्षा करी, उसको उसका बेटा वापस दिया। ऐसे चौथ माता सबकी करना, और चौथ माता की जय हो, सबकी मनोकामना पूरी हो और सबके बच्चों की लंबी आयु हो। चौथ माता की जय।